सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के छात्रों के लिए फर्स्ट पोएम लाए हुए हैं, द रोड्स नॉट टेकन। देखिए, आप जब भी अध्ययन कर रहे हों, ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हों, यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हों, तो जो भी आपको वीडियो मिले अपने इस चैनल में, तो आपको सुनिश्चित करना है कि पहले हमको पूरा वीडियो समझना है, देखना है, तभी हम क्या बताया गया है उसको समझ पाएंगे। जिसको हम बीच में डिस्कनेक्ट कर देंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि हमें पहले पूरा वीडियो देखना है और यह भी निश्चित करना है कि हमें सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें जो भी वीडियो यहाँ से डाले जाएंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे, ये सर्टेन है। तो तुम्हारा जो पहला पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और ये अमेरिकन पोएट रहे हैं आधुनिक युग के। और इस कविता को उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से लिखा है, एक प्रतीकात्मक रूप इसका दिया है। क्या कवि ने इसमें बताया है? कवि कहता है कि एक बार मैं अकेला जा रहा था किसी जंगल से, और जब अकेला जा रहा था तो उस जंगल में मुझे दो रास्ते मिल जाते हैं, और जब दो रास्ते मिल जाते हैं, चूँकि मैं अकेला था तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि अब किस रास्ते को मैं चुनूं। और जिस रास्ते को चुनता है, आखिर में अपने स्टैंजा में बताता है कि वो रास्ता मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसने कि मेरे जीवन की पूरी कार्यशैली को ही चेंज कर दिया था। तो एक सिंबॉलिक पोएम है। ज़रा इसमें देखिए क्या कवि ने लिखा है द रोड नॉट टेकन में। कहता, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन a yellow wood. I am sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could, to hear it bent in the undergrowth. कवि कहता है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। पतझड़ की ऋतु में जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पीले होते हैं, तो कवि कहता है पतझड़ की ऋतु में मैं किसी जंगल में था। कहाँ पर था? जंगल में था। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, जहाँ पर दो सड़कें जो थी वो अलग अलग रास्तों की तरफ जा रही थी, अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। आगे क्या कहता है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कहता है खेद इस बात का था कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं एक साथ दोनों रास्तों में, दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री था। कैसा यात्री था? बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी लंबे समय तक मैं वहीं खड़ा रहा, उसी सड़क पर खड़ा रहा, सोचता रहा कि कौन सा रास्ता चुनूं। आई लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। उसके बाद कहता, मैंने एक रास्ते की तरफ देखा जहाँ तक मेरी दृष्टि पड़ती थी। एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती थी उस रास्ते को मैंने देखा। टू हेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, उसको क्या देखा कि वो जो सड़क थी ना, वो एक झाड़ियों का जो झुंड था वहाँ तक दिखाई पड़ती थी, उसके बाद उसका दिखाई पड़ना समाप्त हो जाता था। टू हेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जो एक पेड़ों के झुंड में, झाड़ियों में जाकर समाहित हो जाती थी, वहाँ तक मैंने देखा एक सड़क को, ये सड़क कहाँ तक जाती है। ये देखिए आपका पहला स्टैंजा हो गया। कहता है कि पतझड़ की ऋतु में मैं एक जंगल में था जहाँ पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। अकेला यात्री होने के कारण
मुझे विचार करना पड़ा कि मैं किस रास्ते से जाऊं। कोई कहता है काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा, उसके बाद मैंने एक रास्ते को चुना, देखा, जहाँ तक मेरी दृष्टि गई तो मैंने देखा कि ये रास्ता आगे जाकर झाड़ियों में समाप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरे स्टैंजा में कवि ने क्या कहा है। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। कवि कहता है देन टूक द अदर, उसके बाद मैं दूसरी सड़क को मैंने सहारा लिया, दूसरी सड़क पर मैंने चलना शुरू किया। जस्ट एज फेयर, जो दूसरी सड़क थी वह भी उतनी ही अच्छी थी, उतनी ही उपयुक्त थी, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो उतनी ही अच्छी थी जितनी जो पहले मैंने देखी थी वो भी उतनी ही अच्छी थी। बिकॉज इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो थी इसमें घास उगी थी, ग्रेसी ये घास युक्त रास्ता था, एंड वांटेड वियर, और इसमें भी चलने की ज़रूरत थी, इस रास्ते में भी चलने की ज़रूरत थी जो रास्ता मैंने दूसरा देखा। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। कहता है दो एज फार द पासिंग देयर, यद्यपि वहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर थे, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उनका कहता है हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उन दोनों रास्तों का राहगीरों ने समान रूप से उपयोग किया था। वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उन दोनों रास्तों का समान रूप से उपयोग किया था, दोनों रास्तों में लोग चलते थे। नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how well leads on to a, I doubted if I should ever come back। तब कहता है and both that morning equally lay, कहता है जब दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, both that morning equally lay, तो मैंने देखा कि वो जो दोनों रास्ते थे वो समान थे, एक जैसे थे। in leaves no step had trodden black, उनमें पत्ते पड़े हुए थे और उनमें भी कोई चला नहीं था कि चल करके उन पत्तों को काला किया हो, उस रास्ते को कुचला हो, अभी दोनों रास्ते वैसे ही थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप द फर्स्ट बाय अनदर डे। कल कहता है अरे हाँ, मैंने निर्णय लिया कि मैं पहले रास्ता को दूसरे दिन चुनूंगा चलने के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये समझते हुए, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जो रास्ते हैं आगे जाकर कैसे एक ही में फिर मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक ही में फिर आपस में मिल जाते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेखक कहता है आई डाउटेड, मुझे शंका थी, असमंजस था, क्या इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं उस रास्ते पर चलने के लिए कभी वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, ये भी मुझे आशंका थी। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर फिर वापस आ पाऊँगा जिसको मैंने कल के लिए चुना है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा फोर्थ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the differences। इस स्टैंजा में कवि कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, मैं इस घटनाक्रम को, इस कहानी को जो बताया सड़क से जुड़ी हुई, कहता आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई, मैं इसको एक आह के साथ, मैं इसको एक आह के साथ कहता रहूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, युगों युगों तक, काफ़ी लंबे समय तक मैं इस घटना को सुनाता रहूँगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड,
कि किसी जंगल में दो सड़कें दो दिशाओं में गई थी, विभाजित हुई थी। एंड फर्स्ट आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना था जिस पर कम लोग चले थे, उस रास्ते को मैंने चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज, और इसी मेरे चुनाव ने मेरे जीवन में पूरा अंतर ला दिया, मेरे जीवन की पूरी कार्यशैली को बदल दिया। यही इसमें अंतर था। ठीक है, देखिए इसमें तुमको बताया गया सिंबॉलिक पोएम है ये। इसमें कवि जो बात कह रहा है, ये अपने जीवन काल में जब उसकी पढ़ाई लगभग पूरी हो जाती है तो जो प्रोफेशन चुनता है, वो जो व्यवसाय चुनता है, उसके सामने कई व्यवसाय होते हैं, तो उसने उस व्यवसाय को चुना जो वास्तव में आगे जा करके उसके जीवन शैली को पूरा परिवर्तित कर दिया। अब उसका व्यवसाय आप यही मान लीजिए, कंपोजिंग पोएम, लिटरेचर से जुड़ना, ये भी उसका व्यवसाय हो सकता है, अन्य कोई भी व्यवसाय हो सकता है। यानी एक ऐसा व्यवसाय जिसको कम लोग चुनते हैं, उसको चुन करके उसने अपने आप को एक पहचान दिला दी। राइट, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा आपको अगले लेसन से मिलेगा।